Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं और बाद में उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करने के लिए बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। यानी अगर उनके माइंड में कोई चीज़ आ जाए तो उनको ये लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। अगर उसके माइंड में ये आता है, किसी पर्सन के माइंड में ये आता है कि मुझे कोई नया अपना स्टार्टअप करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए वो दौड़ भाग करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है अपने काम को अंजाम देने के लिए। अब किसी के माइंड में ये आता है कि मुझे फ़िल्मों में जाना है। फ़िल्मों में जाने के चक्कर में ऐसा इंसान तमाम पैसे खर्च कर देता है, जो भी जमा पूंजी आपके पास है उसको खर्च कर देता है, लोगों से कर्जा ले लेता है और बाद में कर्जदार बन जाता है। तो ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हैं कि आपके माइंड में कोई चीज़ अगर आई कि आपको कोई काम स्टार्ट करना है, या आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है या कोई लड़का पसंद आ जाता है, आपको वो पसंद आता है और आपको उससे शादी करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में आ जाए और उसको करने की इच्छा हो, तो उसको करने के लिए कई बार आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर इसको समझना है तो इसके लिए बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस को समझा जाता है। फर्स्ट हाउस यानी आपका लगन, आपकी पर्सनालिटी। फर्स्ट हाउस ये बताता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, कैसा आपका बिहेवियर है, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से पता चलता है, बिकॉज फर्स्ट हाउस का संबंध आपके सेल्फ से है, आपकी इमेज से है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में हो और उसकी प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में ही हो, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, अपने ओन साइन में प्लेस्ड है, लेकिन वीक पोजीशन में है। वीक पोजीशन में ये जब होता है जब वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाता है, या कोई मैलेफिक प्लैनेट अगर उसको देख लेता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ पर वीक हो गया है। तो ऐसे में आप अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस में जाता है और वीक पोजीशन में अगर होता है, तो आप पैसे की सेविंग्स के लिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी बातों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। आप जल्दीबाजी में काम करेंगे तो उसमें प्रॉफिट की जगह आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी ने आपको बताया कि आप ऐसी जगह पैसे लगाओ और रातों रात आपके पैसे डबल हो जाएंगे, या 3 महीने में डबल हो जाएंगे, या 6 महीने में डबल हो जाएंगे, तो आप और ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में और ज़्यादा अपनी वैल्यू बढ़ाने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में कई बार फंस जाते हैं और आपको लॉस होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होता है, तो आप अपने स्किल को लेके, अपने कम्युनिकेशन को लेके और अपने डेली के काम को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। आपको कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, किसी से मिलना है, बात करनी है, तो उन कामों को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और रेस्टलेस हो सकते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आता है, तो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने सुख के लिए, अपने घर के लिए, अपने कंफर्ट्स को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में हो, वीक पोजीशन में हो, डेबिलिटेशन में हो और मैलेफिक प्लैनेट्स के अगर वो किसी भी तरीके से कंट्रोल में आ जाए, तो आप अपने लव एंड रोमांस के लिए कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, या लॉटरी में, या जुए सट्टे में, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और अपने लविंग पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। ऐसे में क्या होगा, जो आपका लविंग पार्टनर है वो आपसे परेशान हो जाएगा और वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। वो चाहेगा कि यार इस इंसान से दूर रहो, क्योंकि ये इंसान हर जगह आ जाता है, मेरी जो भी चीज़ें होती हैं उसमें दखल अंदाजी करता है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में होता है, तो आप लोगों को सर्विस देने के लिए, डेली के काम के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी जॉब को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। आपको लगता है कि यार जॉब मिल जाए तो बस जीवन
सुधर जाएगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आप किसी काम को करने के लिए लोगों को पैसे भी देते हैं, घूस भी देते हैं, उल्टे सीधे काम भी करते हैं ताकि आपका काम बन जाए। और ऐसा जब होता है जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक पोजीशन में हो और राहु के साथ उसकी प्लेसमेंट हो सिक्स्थ हाउस में, तो कई बार ऐसे लोग गलत काम भी करते हैं। गलत काम के थ्रू वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में होता है तो पार्टनरशिप के लिए, मैरिज के लिए इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और ऑब्सेस्ड हो जाता है, और कई बार इनका जो पार्टनर है या इनका जो लाइफ पार्टनर है वो इनसे परेशान हो जाता है और सेपरेशन हो जाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाए, वीक पोजीशन में हो, मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर बैठ जाए, तो आप किसी रिसर्च के लिए, छुपे हुए कामों के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, ध्यान मेडिटेशन के लिए, तंत्र मंत्र के लिए कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और कई बार बहुत गलत काम भी कर जाते हैं और उसके कारण आपको लॉस होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में हो तो आप अपने ज्ञान के प्रसार के लिए, लोगों को बताने के लिए कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने समझदार हैं, आपको कितनी नॉलेज है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और ये चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं जब मरकरी अपने डेबिलिटेशन में हो, राहु के साथ उसकी प्लेसमेंट हो और नाइन्थ हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो, तो आप अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, ज्ञान को व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्टलेस और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और लोगों को कई बार ऐसा भी लगता है कि आप फालतू में बात कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, जबकि पूरा ज्ञान आपको आता भी नहीं है लेकिन आप ज्ञान झाड़ रहे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में हो तो पब्लिक ड्यूटी के लिए, अपनी इमेज को बनाने के लिए, लोगों के बीच में अपने आप को साबित करने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो ज़्यादा इनकम के लिए, अपने मित्र मंडली के लिए यानी दोस्तों के लिए और दोस्ती यारी करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करने के लिए आप लोगों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, कई बार उनके ऊपर खर्च भी करते हैं और आपको वहाँ से कई बार कुछ नहीं मिल पाता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में होता है तो आध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाने के लिए या योगा मेडिटेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और कई बार आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान की चीज़ों में आपको बहुत तरक्की मिलेगी। आपको ऐसा लगता है कि 7 चक्रास हीलिंग के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो चुकी है, सारा ज्ञान आपको आ चुका है और उसके चक्कर में कई बार आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और रेस्टलेस हो जाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आपको फर्स्ट हाउस और उसके लॉर्ड को समझना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर किसी भी तरीके से मैलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो कई बार आप चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने फर्स्ट हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।